जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तगणों का श्रीमद् भागवत गीता में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रसपान करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में। इस अध्याय में राज विद्या योग का वर्णन है। पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि सभी में से भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च तथापि सरलतम मार्ग है। इस अध्याय में वे अपनी सर्वोच्च महिमा को प्रकट करते हैं जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर अपनी भौतिक शक्ति से असंख्य जीवों की रचना करते हैं और प्रलय के समय वे उन्हें पुनः अपने में समाहित कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में वे उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली प्रचंड हवाएं हमेशा आकाश में ही रहती हैं, उसी प्रकार सभी जीव भगवान के भीतर निवास करते हैं। हालांकि वे अपनी दिव्य योग माया शक्ति द्वारा एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में इन सभी गतिविधियों से हमेशा अलग और पृथक रहती हैं। हिंदू देवताओं के भ्रमण को दूर करने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है जो पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। सभी जीवों के लिए वह सच्चा मित्र, सहारा, शरण और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए जो आत्माएं परम पिता परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं, वे उनके धाम में जाती हैं और वहीं रहती हैं। वेदों में वर्णित अनुष्ठानित समारोहों से प्रभावित लोग भी दिव्य धाम प्राप्त करते हैं। हालांकि जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण केवल उन्हीं के प्रति समर्पित शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता का बखान करते हैं। ऐसा भक्त भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण एकता में रहता है, उनके लिए सब कुछ करता है और उन्हें सब कुछ अर्पित करता है। उनकी शुद्ध भक्ति भक्तों को भगवान के साथ रहस्यमय एकता प्राप्त करने में मदद करती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनके शरण में आते हैं तो वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि वे अपने भक्तों के भीतर विराजमान हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। वे उनके पास जो है उसे सुरक्षित रखते हैं और जो उनके पास नहीं है वे उसे प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर उन्हें समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अतः मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। इसे सुनने वालों को यह पवित्र कर देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्म के अनुसार है, अभ्यास में आसान है और प्रभाव में शाश्वत है। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी जीव मुझ में नहीं रहते। मेरी दिव्य शक्ति का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का निर्माता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं सदैव मुझ में ही स्थित रहती हैं। एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी आदि भौतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि के आरंभ में हे कुंती पुत्र, मैं उन्हें पुनः प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक शक्ति पर अधिष्ठिता होकर मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति के बल के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन विजेता, इनमें से कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त होकर तटस्थ दृष्टा की तरह रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन, सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं।
जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। परंतु हे पार्थ, जो महात्मा मेरी दिव्य शक्ति के शरण लेते हैं वे मुझ भगवान कृष्ण को ही समस्त सृष्टि का मूल जानते हैं। वे मुझ में ही अपना मन लगाकर मेरी भक्ति लीन में रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हुए, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी निरंतर पूजा करते रहते हैं। अन्य लोग ज्ञान के विकास के यज्ञ में संलग्न होकर अनेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे विभिन्न नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे उनके पृथक मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ, मैं ही वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही माला, पालनहार और पितामह भी हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही समस्त जीवों का परम लक्ष्य हूँ। मैं ही उनका पालन करता स्वामी साक्षी निवास, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का उद्गम, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं ही भंडार और सनातन बीज हूँ। मैं सूर्य के समान गर्मी फैलाता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता भी हूँ और मृत्यु भी, मैं आत्मा भी हूँ और पदार्थ भी। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में लीन हैं, वे अनुष्ठानित यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस जो कि यज्ञों का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम में जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का उपभोग कर लेते हैं तो उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं वे भोगों की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ और जो उनके पास पहले से ही उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त जन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे ही पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान देते हो तथा जो कुछ तपस्या करते हो, उन सब को मुझे ही अर्पण करो। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओ। संन्यास द्वारा मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझको प्राप्त करोगे। मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, ना तो किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ, ना किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें भी धर्मात्मा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। वे शीघ्र ही पुण्यवान हो जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं ऋषियों की तो बात ही क्या। अतः इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जा। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में लीन रहो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास जाओगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।